सी। तो हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जाएंगे। ये है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि हमको एक रेंज दिया हुआ L2R and we have to find three number A, B and C such that हमें three numbers find करने basically such that A XOR B plus B XOR C plus C XOR A should be the maximum. Okay, हमको इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. We have to find three numbers such that this value is the maximum one between this range L to R. Okay, so basically हमको तीन नंबर फाइंड करने हैं. तो whenever we have to find such thing, तो what my approach is toward this question, ठीक है, हमको basically एक approach मिलेगी तुम लोगों को भी for from the next time कि जैसे बिट्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. पहले तो कोई भी नंबर आता है तो नंबर्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा बिट्स की फॉर्म में करना. ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज इफ देयर इज सम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जैसे ए एक्सऑर बी, बी एक्सऑर सी, सी एक्सऑर ए, तो हमको इंडिविजुअल बिट्स में इनको कंपेयर करना पड़ेगा. कैसे? कैसे मैं बता दूं, ठीक है. जैसे हमको हर एक परमुटेशंस देखनी पड़ेगी हर एक बिट्स की. तो जैसे ये तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करा होगा 10 10 ओके. तो 1100 1 1 and 0 0 0 0. So these are the all combination of three bits that can form. जैसे 1 1 1 बन सकता है, 0 1 1 बन सकता है, 1 0 1 बन सकता है. और मैं किसी नंबर को ए का विजुअल रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 रखूँ, 0 रखूँ, और बी का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रखूँ 0 0 1 0 और सी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे रखूँ. लेट्स से ये कोई नंबर है ना, लेट्स से ये कोई थ्री नंबर्स है, उनको मैं ऐसे रखता हूँ. और अब उसमें मेरे को कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा कि इन बिट्स को मैं क्या रखूँ ऐसा, इन बिट्स को मैं ऐसा क्या रखूँ और इन बिट्स को ऐसा क्या रखूँ. तो मेरे मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, है ना. मेरे को सारे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट केस एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस. तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ पर वन वन एंड वन बिट है. अगर जो मैं इसमें ए की वैल्यू में वन डालता हूँ, वन एक्सॉर वन इज ऑलवेज जीरो, प्लस जिसमें भी वन एक्सॉर वन होगा क्योंकि बी और सी सबकी वैल्यू वन है, तो वन एक्सॉर वन जीरो एंड वन एक्सॉर वन जीरो. इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा. हालांकि इसमें जीरो वन वन में जीरो एक्सॉर जीरो एक्सॉर वन होगा, प्लस वन एक्सॉर वन एक्सॉर वन होगा, प्लस वन एक्सॉर जीरो होगा क्योंकि ए की वैल्यू जीरो है. इसमें इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसमें इसकी वैल्यू वन आएगी, इसमें इसकी वैल्यू वन आएगी. तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? टू. मेरे को पता लग गया है कि जब भी दो बिट्स एक्टिव है तो आंसर हमेशा टू आएगा, ठीक है. बट जब एक बिट एक्टिव है तो आंसर हमेशा वन आएगा. जब तीनों बिट एक्टिव है तो आंसर हमेशा जीरो की तरफ बढ़ेगा. दिस इज द सेकंड थिंग व्हाट वी हैव लर्न. Now then हम solution how we'll create a solution about this. Okay, so um, me write this up. So let's say कि uh, I'll let's say I'll write a number. Okay, let's write 8 1 0 0 0, and my range is 8 to 0. Anything I can write between 8 to 0. Okay, so how can I write this thing, right? That we found this observation. How can we apply this observation to this thing? Okay, so if I write 0 here and try to write the b number, so मैं b number कैसे लिखूँ? I'll write कि 1 1 1 रखते हैं क्योंकि जहाँ भी 0 है वहाँ पर मैं 1 1 1 लिख सकता हूँ. और अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ? यहाँ पे 1 रख दूँ. ओके, हाँ, क्योंकि दो बीट अगर जो 1 हो तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी.
यहाँ पर भी वन रख सकता हूँ, बिकॉज दो बिट्स अगर जो वन हो तो इनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इनका सम बेसिकली टू बन सकता है ना, क्योंकि दो बिट्स आमने सामने हो तो इनका सम हमेशा टू बनेगा। तो ये दो बिट्स मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इनका सम भी टू बनेगा, और यहाँ पर भी अगर जो मैं वन रखता हूँ तो इसका सम भी टू बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट दो नंबर कैन नॉट बी सेम, टू नंबर्स कैन नॉट बी सेम। ये बी और सी जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस केस में होना नहीं चाहिए, तो मैं इसको, मेरे को मजबूरन इसको जीरो करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई फाउंड दैट। ओके, तो अब व्हाट विल बी आवर बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस, है ना? ओके, और व्हाट कुड आई हैव डन, एनीथिंग एल्स, right? Could have done anything else. This is the case for 8. ठीक है, this I'm discussing because it's a special case, because if you can see there is only one and then all the other bits are zero. But अगर जो मैं इसको से लूँ, वन वन zero zero, I take it like this, and तो मेरा सेकंड नंबर क्या होगा, है ना? मैंने क्या बोला, मैं इस बिट को जीरो रख सकता हूँ क्या नहीं, है ना? बट मैं इस बिट को वन भी तो रख सकता हूँ, या मैं इस बिट को वन नहीं रख सकता हूँ? इस बिट को अगर मैं वन रख दूँ और इस बिट को अगर मैं जीरो रख दूँ, है ना, एंड देन आफ्टर दैट मैं इसको जीरो रख दूँ, इसको वन रख दूँ, क्योंकि यहाँ पर दो आ गए, टू वन आ गए, बाद फिर मैं इसको यहाँ पर वन रख देते हैं, तो भी यहाँ पर जीरो रख देते, जीरो वन वन। क्या ये इज दिस नॉट पॉसिबल, है ना? कि मैंने सबसे आगे वाली बिट में ही वन रख दिया, बट ऐसा क्यों करा मैंने? पिछले वाले केस में तो मैंने आगे नहीं रखे थे। सी द थिंग इज कि अगर जो मैं ऐसा करता, वन जीरो 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 के साथ मैं यहाँ पर वन लगाता, हाँ, और मेरी रेंज इस मान लो कि 8 से 0 की थी, तो मैं अगर यहाँ पर वन लगाता और फिर यहाँ पर 0 के बाद में कभी पीछे मेरे को दोबारा वन लगाना पड़ता, तो मैं कभी नहीं लगा सकता। नेवर आई कैन डू दिस, है ना? बिकॉज अगर मेरे को इसको 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो मैं यहाँ पे वन लगाऊंगा तो ये नंबर 8 से बड़ा हो जाएगा, and जो कि हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, तो हमको यहाँ पर इसमें आगे नहीं लगाना, इसमें से पीछे ही लगाना है। है ना? अभी तक हमको दो तीन चीज़ें बता रहे। वन इज कि जब नंबर इस फॉर्म में है कुछ, तो हमको कुछ सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिल सकता है, और और अगर जो नंबर कुछ इस फॉर्म में है, हमें आंसर कुछ इस तरीके से मिल सकता है। सी बट द थिंग इज कि यहाँ पे रेंज बहुत अच्छी दे रही है, दैट्स इट। अब हम कुछ थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव रेंज लेते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्ट करें हमें सॉल्यूशन बनाने से, क्योंकि देखो अगर जो एक एल टू आर की रेंज में नंबर फाइंड करना होता, देन हमें बस एक आर दिया होता कि हमें बस इससे छोटा नंबर फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। बट हमें एल भी दे रखा है, हमें लोअर बाउंड भी दे रखा है, तो इन दिस केस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? So try to come up with some number like 1 0 0. Okay, let's say this is a number, and our second number is uh, uh, I cannot find a example. Say 1 0 0 0. Then I say the range, this is a lower bound and upper bound is 1 0 1 0. Yeah, this is fine. So this is the lower bound, okay, and this is the, how to find a number between these two. So I have to find between these two. I cannot write it as zero, है ना? अगर मैं उसको जीरो रखूंगा तो एल से छोटा, एल से छोटा हो जाएगा लोअर बाउंड से, एंड so I have to write it as one. Okay, I have to write it as one. Now the thing is कि I'll have to compare those bits which are on the this side. Okay, on the this side. Now if I write it as one,
this number will be larger than r, larger than r1, this r thing, but smaller than this. uh, Larger than this is fine, right? लोअर माउंट से ऊपर हो तो ठीक है, बट राइट अपर माउंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना? अगर जो ये नंबर अपर माउंट से बड़ा हो जाता है देन आल्सो वी आर एक्सीडिंग द बाउंड, बट ये जो है ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो स्टिल मैं यहाँ पर भी जीरो ही रख सकता हूँ, है ना? अब यहाँ पर देखो, मैं इस इतने की केस की बात करता हूँ। नाउ इन दिस केस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट दिस एज वन, है ना? इसको यहाँ पर वन रख सकता हूँ, एंड अदर थिंग दैट आई कैन, this whole array is the rest of thing is zero, ठीक है, and put this thing as one, ठीक है? So what I am trying to say is that if there is some one zero 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 zero, और अगर जो मेरे पास ये है, ये ऐसी चीज है, I can always produce a solution. Okay, this will always be my solution. ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इसको वन कर दिया, और अगर जो यहाँ पर और भी बिट्स होती ना, तो आई वुड हैव डन देम एज वन, है ना? मैंने इनको वन बना दिया होता, इनको नहीं, अच्छा ये ऐसा आर मेरी रेंज ही है, मेरी मैंने इनको सबको वन बना दिया होता, बट अब तुम देखोगे कि मेरा लोअर बाउंड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा इसके, है ना? तो दैट शुड नॉट आल्सो बी द केस, मुझे इसको कहीं ना कहीं जीरो बनाना पड़ेगा, है ना? तो अब आते हैं हम फाइनल ऑब्जर्वेशन की तरफ, ठीक है? अभी तक जो मैंने ये बातचीत करी का तथ्य क्या था, ये करने का मेरा वो क्या था, मोटिव क्या था इसके पीछे, ठीक है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जीरो 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 हो और वन 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 हो और वन 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 हो, तो विल गेट अवर बेस्ट आंसर है, तो ए इज लाइक दिस, बी इज दिस एंड सी इज लाइक, अच्छा इसको और थोड़ा क्योंकि हमारे दो नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो टू मेक इट मोर मोर जेन्युइन, I'll do this here one, I'll put here a zero, okay, so zero, ओके, लेट्स से कि हमारे पास अभी कोई रेंज नहीं है ना, तो दिस इज अवर बेस्ट सॉल्यूशन। ये हमने पहली अप्रोच में बात करी थी कि दो दो जो बिट्स हैं वो वन होनी चाहिए, है ना? एनी टू बिट शुड बी वन एंड द सेकंड वन शुड बी अ जीरो, ओके, ओके फाइन, वेरी गुड, बट व्हाई नॉट आई, व्हाई कैन व्हाई कैन नॉट आई डू दिस एज वन आल्सो, राइट? तब ये दोनों वन हो जाएंगे, है ना? हो जाएंगे ना, तब ये दोनों, अब मैं सेकंड उस पे आ रहा हूँ, मैंने सेकंड बात क्यों करी, तब ये दोनों वन हो जाएंगे। सेकंड बात हमारी रेंज के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर थी, अगर जो मैं ये करता हूँ तो ये दोनों के दोनों वन हो जाएंगे, एंड दिस नंबर विच इज फॉर्मिंग विल बी ग्रेटर देन दिस वन, ए से बड़ा होगा, है ना? दैट शुड नॉट बी पॉसिबल, ओके। तो अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू, कि जो हमारा ये बी, मैं इस हिसाब से मॉडिफाई करूँ कि इसकी रेंज छोटी रहे, है ना? मैं इसको भी तो मैं वन कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस आल्सो, है ना? एंड इन सबको मैं जीरो बना सकता था, है ना? मैं इन सबको जीरो तभी बना सकता हूँ जब यहाँ पर कहीं पर ऊपर वाली बिट में कहीं पर वन होगा, मैं मान लेते हैं इसमें वन है, तब मैं इसे बना सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं क्योंकि फिर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं होंगे, है ना? और नीचे वाली बिट्स में मैं वन कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि आपने तो कहा था कि दो दो बिट्स हमेशा वन होनी चाहिए, है ना? दो बिट्स, सी, ये जो जितना बिट्स तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड होती रहेंगी उनकी वैल्यू उतनी बढ़ती रहेगी, तो अगर जो यहाँ पर वन आए, इसकी वैल्यू, इसका वेटेज ज्यादा होगा ना, बजाय कि यहाँ पर बनाए, ऑब्वियस सी बात है, 8 और 16 है, तो मैं 16 वाला नंबर चाहूंगा कि 8 चाहूंगा, मैं 16 चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर जो 8 4 में 2 और 1 भी ले लूं, तो भी इन तीनों का सम 16 के बराबर नहीं होता। तो अगर जो मैं बोलता हूँ कि जो लेफ्ट बिट है, मोस्ट लेफ्ट बिट है, उसको मैं उसको एक्टिव रखना चाहता हूँ, है ना? वो मेरी प्रायोरिटी होगी। तो दो वन हो गए, एक जीरो हो गया, मैंने एमएसबी को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, मैंने क्या बोला है कि मेरे को वन रखना है, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ओके, ओके, सो दिस इज द केस। अब मैं आता हूँ सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना? सॉल्यूशन क्या है,
डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तुम समझ जाओगे अब, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैंने इंट्यूशंस बता दी है, तो अब तुम सॉल्यूशन समझ जाओगे, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है वन वन, दो दो केसेस लूंगा इस चीज के, ठीक है, वन वन जीरो वन जीरो जीरो, ओके। अनदर नंबर है मेरे पास जो एल है, एल एन आर की बात कर रहे हैं, दैट इज, ठीक है, इन दिस केस इट्स इजी, आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज वन, है ना, जीरो जीरो, आई टोल्ड यू ना कि जितना मैं एलएसबी की तरफ खेलूंगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितना एलएसबी की तरफ मैं खेलूंगा, इसको बंद कर दिया है, ठीक है। और मेरा सी क्या होगा, व्हाट विल बी माय सी, मेरा होगा जीरो वन 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 वन, दिस विल बी माय सी, ओके, दिस विल बी माय सी, और ये मेरा आंसर है, ठीक है, ओके। किस केस में, जहां पर मेरे पास ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रिक्ट बॉन्ड का होगा मेरे पास ये ये और ये जो है, let's say something like this, and this also one one, I should put zero zero there, I should put uh, zero here, zero 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 zero, okay, so this is my number, so अभी इसमें मैंने लास्ट केस मैंने क्या बताया था कि पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, देयर इक्वल, तो इनको अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है, इनको स्किप कर देते हैं, इन दोनों को भी स्किप कर दिया बिकॉज दे आर इक्वल, इन दोनों को भी स्किप कर दिया बिकॉज दे आर इक्वल। फिर अभी these two are unequal, I can consider it as a whole different test case like this one, okay, अब now जो इसका सॉल्यूशन था वही इसका भी होगा, इतने पार्ट का भी होगा, तो इतने पार्ट का सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, मैं इस बिट को वन रखूंगा एंड देन ऑल ऑफ देम आर जीरो एंड दिस वन इज वन वन, C part is one. So my A part is something like this key 100. B part is also like 100 and C part is like 1 1. Okay. Now अब क्या हो गया? Now I know that A is equal to B. Okay, A is equal to B. So what I'll do, I'll subtract 1 from this B. So when I'll subtract 1 from this B, the number will become B will become like 1 1 and then this 0. Okay. Now B and C are equal, you know. Then I'll subtract 1 from C also. Okay. So what will C like? C will become 0 1. So this is my uh, answer, A, B, and C. And what about these bits that I've skipped? So I'll append these bits as it is in front of this number. So 110 था, 110 मैंने ऐसे कैसे append कर दिया, 0. तो जो number बन रहा है that is my answer. Okay. Okay, so let me show you the solution that I have submitted code. Okay, so this is the solution part. Right? मैं बोलता हूँ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने निकाली वो कहाँ पर है, ठीक है, मैंने सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट निकाली वो कहाँ पर है, और देन मैंने ए बी और सी जो स्टार्ट का पार्ट मैंने वो लिया, ठीक है। अब मैंने कहा जहाँ पर भी लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बिट इक्वल है और पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, उनको स्टार्ट में ऐड करते रहो, ओके। सो आई एम कलेक्टिंग इट एट इन द स्टार्ट, और जैसे ही वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर अनइक्वल है, ओके। सो अभी मैंने क्या बोला, वो जो वैल्यू है जहाँ पर भी वो अनइक्वल है, राइट, तो जहाँ पर भी वो अनइक्वल है कहाँ पर था, जैसे ये था, मैंने क्या बोला,
कि ये दोनों बिट्स जहाँ पर भी अनइक्वल है, तो मैं उसी वाले उसमें 100 नंबर बना दूंगा। तो 100 कैसे बनाऊंगा? तो 1 को मैं 2 टाइम या p टाइम जितने भी बिट्स का डिफरेंस है उतने टाइम शिफ्ट कर दूंगा। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, शिफ्ट ऑपरेशन है। सो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेशन करा मैंने, और b मेरे को पता लग गया, एंड b में से I'll subtract 1, तो I'll get my c part, you know, I'll get my C part. How? जब मैं I'll subtract from subtract 1 from B. So 1000 say if I subtract 1, so the number becomes like this. So we'll get our C also. Okay. Now what I'll check is that if my number is, if B plus start, okay, is equal to K. So if my B part जो मैंने बनाया है प्लस मैं उसमें स्टार्ट वाला पार्ट ऐड कर रहा हूँ और वो मेरे इक्वल टू हो रहा है अपर बाउंड के, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो मैंने क्या बोला था, b को c के इक्वल कर दो और c से 1 - 1 कर दो, एंड देन आई प्रिंट b प्लस स्टार्ट एंड c प्लस स्टार्ट। उनमें c वाला पार्ट वापस से करके प्रिंट कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। प्लीज शेयर एनी डाउट इफ यू आर हैविंग एनी। थैंक यू।